भाई सजाद अहमद जो कि DCP यूनिट के साथ काम करते हैं, और हमारे भाई जावेद अहमद शेर गुजरी साहब, तनवीर साहब, मोहम्मद शफी तेली साहब, मुजफ्फर हुसैन, पंडित साहब, फयाज अहमद और हमारे दीगर भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे ज़िले के लिए एक बहुत ही खुश आयम दिन है और एक ऐसा दिन जिस पे हमें नाज है। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मुबारक मुबारक। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। उन्होंने अपना हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रब इनका सलामत रखे, इसका ज़िंदगी। बेसिकली जो आज का मौका है ये नहायत ही खुशी का मौका है जब एक ऐसी अंजुमन का आगाज़ किया जाता है जिसमें फलाह व बहबूद और खैर खाई का मकसद हो, तो ये एक मशाल राह बन जाता है। आने वाले दिनों में NGO की बहुत ज़रूरत रहेगी, और ख़ास कर जब जिस्मानी तौर माज़ूर अफराद अपनी अंजुमनों का आगाज़ करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है और इसमें काफ़ी तरक्की आ रही है। ख़ासकर मैं नौजवानों में तनवीर साहब यहाँ पे हमारे जवान साल लड़के हैं, या मुस्फर अहमद या मोहम्मद शफी, ख़ासकर ये जो नौजवान तबका है, इनका एक कलीदी रोल रहता है जब हमें अपने समाज को, अपने आप को किसी भी तरीके से अगर हमें डेवलपमेंट के रास्ते पे देखना हो, तो नौजवानों का इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहता है। क्योंकि हमारे नौजवान पहले ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं होते थे। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, तो 20 साल पहले इतने डेवलप्ड लोग हमारे पास साथ नहीं थे। बहुत कम पढ़े लिखे नौजवान थे, लेकिन आज माशाल्लाह हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत अच्छे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है और फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, और जिनको अपने हुक्म हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि एक और चिराग आज जल गया, और इससे रोशनी का ही आगाज़ होगा, इससे और रोशनी बढ़ जाएगी। जितने अंजुमनें आएंगी उनका नेक मकासद के साथ आगाज़ होगा, उसका मतलब है कि हमारे चारों ओर अब उजाला ही उजाला आ जाएगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनके काम में कोताही कमी रह गई, वो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे पूरा हो जाए। और हमें पूरा यकीन है जिस मकसद से, जिस जोश से, जिस वलवले से आप मैदान में आ चुके हैं, उसमें बिल्कुल नेक मकसद ही है। जो हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में परेशानियां हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और मैं हमेशा देखता हूँ कि जो भी काम नेक नीति से किया जाता है, अल्लाह ताला उसमें हमेशा साथ देता है। और वो इंसान, आप यकीन रखना कि जिस टाइम तक आप अपने इन मेंबर्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह पेश आएंगे और यूनिटी रखेंगे, आप समझना कि आप इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता हो। और इससे बहुत सारे लोगों का जो ज़िंदगी में मुश्किलात है वो इंशाल्लाह उनका अज़ाला होगा, वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और जब इंसान कोई अच्छा काम स्टार्ट करता है, तो उसमें कभी भी आप ये मत समझना कि आप अकेले हो। आपके साथ पूरी दुनिया है, आपके साथ हम सब हैं। लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि जो हमने इसमें एम्स ऑब्जेक्टिव रखे हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाए। और अगर इंसान को तरक्की करनी होगी, अगर इंसान को आगे चलना होगा, तो इसको सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करना होगा, अपने काम पे दिल लगा के काम, ऑनेस्टी से काम करना होगा। तो इंशाल्लाह ये दिन ब दिन तरक्की करेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई रुकावट हायल होती है, क्योंकि दुनिया में हर किसी चीज़ में स्ट्रगल होती है,
लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो इसमें ये रुकावटें सब दूर हो जाती है, बल्कि इसमें मददगार जो आते हैं वो आपको भी नज़र नहीं आएंगे वो कहाँ से आए। लेकिन सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमें जिस जिस मंशूर पे हमें बात करने का काम करना है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है कि हम इस पे काम करेंगे, वो लाया अमल कभी भी हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। उस पर जितना भी हो सकता है ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। और जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे, बहुत सारी NGOs अब 200 सालों से चल रही है, 100 सालों से चल रही है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यही 3-4 चीज़ें हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, अगर हम अपने घर जैसा इस अंजुमन को सजा रहता है, इसी तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट बनता है, जब मिनट साहब पे मीटिंग बन जाती है, जब हर प्रोग्राम का एक एक्टिविटी नोट बन जाता है, तो ये पूरा वाज़ह करता है 1 साल के बाद कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हमें क्या करना है। दूसरा चीज़ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस वक्त NGOs का एक बदनामी है या इनके तरफ उंगलियां उठती है, उसमें यही होता है कि अगर हमने कहीं से पैसा लाया, चाहे हमने डोनेशन जमा किया, चाहे हमें किसी पे ये कहीं का दर्ज नहीं होगा, ऑडिट इसका नहीं हुआ होगा, हमारा अकाउंटेंट 2 चीज़ें एक्सप्लेन करने में कासिर होगा, तो समझना कि हमारे पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। और इसमें हिसाब किताब का एक अहम रोल रहता है। एक्टिविटी नोट, ऑडिटेड नोट, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मांगी जाएंगी। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट रहता है, हमारी जो रजिस्ट्रेशन रहती है, वो तभी कायम और दायम रह सकती है जब हम सोशल वेलफेयर के साथ एक राबिता रखेंगे। अगर इनको भी कहीं पता नहीं होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बनी, ये किस लिए बनी, तो कल ये हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट सही तौर से नहीं दे सकते हैं। और ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अफसर के बनने से ऐसा कोई भी नहीं है कि रईस अहमद या रऊफ साहब या बाकी जो तहसील सोशल वेलफेयर साहिबान हैं, इनका कोई अलग रोल रहता है। इंसानी के दायरे में हमारा रोल यही है कि अगर किसी ने अच्छी आवाज़ उठाई तो हम उसके साथ हैं। अगर किसी ने अपने कौम को तरक्की करने के लिए कोई मूवमेंट खड़ा की, तो उसमें हम सब भागीदार है, शराकतदार है, हम उनसे पीछे नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई भी मसला हो तो हमें अपने तहसील सोशल वेलफेयर अफसर के पास जाना चाहिए, इनके साथ मशवरा करना चाहिए, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें एक मंशूर रहता है। उस मंशूर का मकसद ये होता है कि हम जिस तरह ये डिसेबल्ड लोगों के लिए, आपने स्पेशली एबल्ड उसको नाम रखा है, स्पेशली एबल्ड के लिए जब ये काम करेगी तो हमारे तहसील सोशल वेलफेयर अफसर का लगभग 50% काम या 60% काम यही है कि ये डिसेबल लोगों की निशानदेही करे, उनके साथ क्या परेशानी है वो उसका अजाला करे। अगर हम सही तौर से काम करें में एक मुकम्मल ताकत आ गई कि अब इनका काम आसान हो रहा है। लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ किया कि हमने सरकार का भी नाम बदनाम किया, अपना नाम भी बदनाम किया, तो फिर ये भी डरेंगे हमारे रिपोर्ट लिखने में इनके भी हाथ पीछे रह जाएंगे। ये भी हमें आनाकानी कल परसों करेंगे, क्योंकि इनको भी सोचना पड़ेगा कि हम आखिर कैसे निशानदेही करें अच्छे काम की। जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अफसर उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट दे सकता है। तो अगर वो कोई पर्सनल चीज़ देंगे, अगर वो पर्सनली कुछ करेंगे, लेकिन एज अ अच्छा मनसबदार जो मनसब पे होता है, जो डिजिग्नेशन ये होल्ड करते हैं, जो पोस्ट ये होल्ड करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये इसके साथ कोई इनजस्टिस करेंगे या अल्लाह ताला ना करे कि ये किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका नाम अदबन ले, ये इनको गिनाए कि ये हमारी तहसील की ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इस सिलसिले में आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन खुलती है तो हर जगह नया चराग रोशन हो जाता है। इसमें नया एक बाब, एक नया लेसन इस एरिया में स्टार्ट हुआ। अछबल का एक ऐसा इलाका हाड़पोरा जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू विलेज भी है। यहाँ इस हिस्ट्री में एक दिन लिखा जाएगा कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई जिसका मकसद था उन माजूर अफराद की रहनुमाई करना, उनको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना जिससे डिसेबिलिटी का नैरेटिव चेंज हो जाएगी। डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि डिसेबिलिटी का नैरेटिव आप चेंज होना चाहेंगे कि हम इन पे मुनस्सिर है, अगर ये हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमारा समाज पूरा तरक्की नहीं कर सकता है। दूसरी बात मैंने जो 2-4 चीज़ें आपको कही कि एक एक्टिविटी नोट बनना चाहिए, हर मीटिंग के मिनट्स बनने चाहिए। मीटिंग वो होती है जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक बातचीत करेंगे, लाएअमल तैयार करेंगे या किसी अहम चीज़ पे गौर करेंगे, फिर फैसला होगा। उसमें रेजोल्यूशन बनता है। अगर आपने शाम को एक कुछ तजवीज़ पास की, उसको रेजोल्यूशन में तैयार करना होता है ताकि हम कल किसी ऑफिस में जाए कि चलो हमें बैंक अकाउंट खोलना है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन चाहिए। इसमें आप मीटिंग करेंगे, आप बताएंगे कि हम कैसे पैसे जमा करेंगे, हम किस से डोनेशन जमा करेंगे, हम ये पैसा कौन इसमें जो चेक अगर किसी को देंगे तो उसमें चेकिंग जो साइनिंग अथॉरिटी होगा वो कौन होगा। जब ये रेजोल्यूशन बैंक में जाएगा तब आपकी रजिस्ट्रेशन और रेजोल्यूशन के अगेंस्ट एक अकाउंट खोलेगा। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि हम कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन, मान लीजिए कि आप 3 दिसंबर को एक डिसेबिलिटी डे मनाएंगे, आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम इसमें 200 लोगों को बुलाएंगे। आप अपने तहसील सोशल वेलफेयर अफसर से ये बात कहेंगे कि हमने ये रेजोल्यूशन पास किया, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को चिट्ठी लिखेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपके लिए परमिशन आ जाएगा, आप 200-300 लोगों को किसी जगह जमा कर सकते हैं और इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन हर किसी चीज़ में, अगर आप कोई ऑफिस किसी जगह खोलेंगे, कोई नया काम करेंगे जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इजाज़त मांगनी हो, किसी ऑफिस से इजाज़त मांगनी हो, उसमें आपका रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जब आप खुद आपस में कोई मीटिंग करेंगे, फिर आप 2-4 चीज़ें उसमें बहस में लाएंगे, फिर आप लिखेंगे हमने ये मीटिंग इस तारीख पे की, इसमें ये चीज़ें हमने लाई। तीसरा होता है एक्टिविटी नोट। चलो आपने किसी स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप किया, आपने किसी जगह एक ऐसा अवेयरनेस कैंप किया जो किसी दूर दराज गाँव में आप गए, आपने 10-12-20 लोगों को या 100 लोगों के साथ बात की, या आपने कोई रिलीफ कैंप किया, तो वहाँ पे जो हुआ आप उसको कलम बंद करेंगे, आप उसको लिखेंगे, फिर उस पर एक फ़ोटो चिपकाएंगे जो वहाँ की एक्टिविटी थी। तो इसका एक साल में आपने 12 एक्टिविटी की, 15 एक्टिविटी की, 50 एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी नोट आपको हर जगह ज़रूरत है। अगर आप किसी जगह किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड मांगे कि हम यहाँ पे डिसेबल लोगों को कुछ इमदाद करने जा रहे हैं आपकी वसादत है, तो अब वो आपको पहले पूछेंगे आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अपना प्रोजेक्ट जमा करेंगे, हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से एक प्रोजेक्ट दिलाए जिसमें हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एडस एप्लियंसेस, एडप स्कीम या बाकी स्कीमें करेंगे, तो वहाँ आपके एक्टिविटी नोट पे देखा जाएगा आपने 1 साल में, क्योंकि वहाँ कम से कम 3 साल पहले आपने काम किया होना चाहिए। जो इस मिनिमम 3 साल के काम में आपकी एक्टिविटीज़ है, उसकी वेटेज है, उसका वजन है, उस एक्टिविटी के नोट के बिना पे ही आपको कहा जाएगा कि आपने अच्छा काम किया है। क्योंकि इंसान की अगर पहचान करनी होती है वो गुर्बत में करनी होती है। जब इंसान अमीर होगा वो यहाँ से भी कुछ खर्च कर सकता है वहाँ, लेकिन गुर्बत में जब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने क्या एक्टिविटी की, आपने अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे किया, आपने अपने काम छोड़ के इस अंजुमन के लिए इतना चीज़ किए, इतने सारे मुसीबतें झेली, उसी का एक वज़न होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी डेडिकेटेड है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को चोरों के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे गलतियाँ हो चुकी हैं। जो गलतियाँ आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, वो आपको नहीं दोहरानी है।
अगर आपने वो दोहराई तो उसका मतलब है आप भी दकियानूसी सनों में रह रहे हैं। आपको मॉडर्नाइजेशन लानी है। आप जो करेंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई आएगा कल तो आप अपना एक्टिविटी नोट आगे डालेंगे, जनाब हमारी ये एक्टिविटी नोट है, हमने एक साल में सिर्फ 50,000 रुपये जमा किए बाजारों से, उसका हिसाब किताब ये है। मैंने बहुत सारे जगहों पे ये देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो अपनी सफीरों को बाजारों में डालते हैं, चलो हमारे लिए पैसा जमा करो, रसीद बुक ले लो। फिर क्या करते हैं कि 50% आपका, 50% ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके अलावा कभी कभी किराया भी देते हैं। उसका मतलब है कि ये एक कारोबार बन चुका है। अगर आप किसी को देते भी है, उसका किराया भी देते हैं, उसको थोड़ा कुछ मुशायरा भी देते हैं, वो 10-20% है, अलावा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि 50% किसी ने 100 रुपया दिया और उसको ये पता चला कि मेरे 60 रुपया जमा करने वाले ने दिया, किराया उसने दिया, अपने 50% लिए और 40% ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, तो उसका मतलब है वो बिल्कुल हमारे से बहुत डिस्करेज हो जाएगा कि ये इंसान कर क्या रहे हैं। और फिर जो 40 रुपये ऑर्गेनाइजेशन ने ली, उसमें से भी अगर आपने अकाउंटेंट का तनख्वाह दिया, आपने अपने कमरे का किराया दिया या जो इसका रेंट है, तो आप खुद ही समझिए कि जिसके लिए हमने 100 रुपये जमा किया उस तक क्या पहुँचे। हमें भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी है, हमें भी अल्लाह ताला से डरना है। और एक चीज़ याद रखो कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस दिन स्टार्ट होती है उसी दिन से हम पे नज़र रहती है। जब तक हमें 90% कहेंगे ये चोर है, तभी हम सही है। जब तक हमें 10% बोलेंगे ये सही है, जिस दिन हमें 90% बोलेंगे या 95% ये ठीक है, उस दिन समझना है कि हमारा काम सही नहीं होता है। क्योंकि ये पैगम्बराना काम है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। उन्होंने घर घर जाके, ये उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम किया है। उन्होंने इस काम को हमें दिया है, बहसती लीगेसी हमें वरासत में मिला है। हमें इस वरासत को आगे ले जाना है उसी सिलसिले में। और पैगम्बरों पे उंगलियां उठ गई तो हम पे क्यों नहीं उठेंगी? उंगलियां हम पे भी उठनी चाहिए। लेकिन जिस टाइम तक अगर आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया, तो आपने खुद ही उनका जवाब दे दिया। आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। आपको जिस टाइम तक आप किसी को अपने लिए अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उनके पास जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे, उस टाइम तक आप सोचो कि हम कैसे यहाँ से उस डिसेबल की मदद करेंगे जो परेशानी में मुब्तला है। हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि हम ठीक है कि गलत है। वो अल्लाह ताला ऊपर अपना सर्विलांस लगा के है, ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें सिर्फ नज़र होनी चाहिए ज़मीन पे, हमारा कौन सा भाई ज़मीन के साथ गिरा है, उसको ऊपर उठाने की हमें कैसे ज़रूरत है। मे बी कल तक जावेद अहमद, मुज़फ़र अहमद, तानवीर अहमद दूसरे लोगों पे कहते होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पता नहीं क्या होता है, क्या हो रहा है। लेकिन जिस टाइम आप स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली सोचेंगे कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि जिस टाइम हम दूर से किसी दरिया को देखते हैं, कोई समंदर को देखते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा एक खजाना है, इसमें कौन चीज़ है। लेकिन बोलते हैं कि जो जाल देखता है, अगर वो जो मछली पकड़ने वाला देखेगा तो वो समंदर की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। ये जाल को ही पता है कि मैंने क्या अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। इसी तरीके से मैं खुश हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली अब 7 लोग और इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आएंगे। ये अब कदर जानेंगे कि बाकी लोग क्या कुछ कोशिशें कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है जब डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में बन चुका था, मैं नॉन डिसेबल था, मुझे डिसेबिलिटी कोई नहीं थी। मैं भी सुन रहा था कि डिसेबिलिटी में एक एक्ट बन गया और उसमें डिसेबल लोगों को राइट्स दिए जाएंगे। मुझे भी पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है। उसमें 3 चीज़ें जो वकील साहब ने भी यहाँ दोहराई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, कि हमें हर डिसेबल पर्सन को यकसान मौके देने हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उनके हुकूक की पासदारी करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। इनको हर किसी काम में हमें
मौका देना है, इनको भागीदार बनाना है, हिस्सेदार बनाना है। तो मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये एक्ट डिसेबल लोगों के लिए क्या बना, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पे भी एक नामत, डिसेबिलिटी की नामत मुझ पे भी दे दी और सही संगीन डिसेबिलिटी दे दी, जिसका मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ज़मीनी सतह पे आके ज़मीन का जायज़ा लिया। मुझे मौका मिला अपने डिसेबल भाई बहनों के साथ बैठने का, उठने का, और मैंने देखा कि अगर दुनिया में कोई सबसे अंडर प्रिविलेज्ड है, कोई सबसे डिसएडवांटेज्ड है, कोई सबसे ज़मीन के साथ मिट्टी हुआ है, वो पर्सन में डिसेबल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो IAS अफसर की लड़की हो, उनकी भी वही परेशानी है और एक गरीब से गरीब तर इंसान की भी वही परेशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फौकियत दी है 3 बार सेहत की। एक बार मूसा कलीमुल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने एक शर्त दिया था कि वो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कलाम करता था, कोई तौर पे चढ़ के उन्होंने अल्लाह ताला से बोला, या अल्लाह मुझे बताए कि अगर मुझे दुआ मांगनी चाहिए, अपने लिए खैर खाई मांगनी चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए। अल्लाह ताला ने बोला नहीं, मैं आपको इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने उनको ये इशारा बख्शा था, वो हम कलाम होते थे, तो उन्होंने 3 बार बोला, या अल्लाह मुझे बताइए कि क्या कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी जो इंसान अमीर रह जाएगा दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने बोला सेहत। दूसरी बार बोला तो सेहत, तीसरी बार बोला तो सेहत। तो जिस इंसान को अल्लाह ताला सेहत ले जाएगा और डिसेबिलिटी में छोड़ जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो गरीब भी है, वो लाचार भी है, वो दूसरे का मोहताज भी है। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि हमने तानवीर अहमद जैसे, मुज़फ़र अहमद जैसे, जावेद अहमद जैसे हीरे हमारे साथ हैं, फयाज़ अहमद जैसे, तो ये आज खड़ा हो चुके हैं उन लोगों के लिए काम करने के लिए जो सेहत से माहिर हैं। तो इसका ख्याल हमें रखना है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया है, अपने तरीके से हम कोशिश करेंगे। हम 100% ठीक नहीं हो सकते हैं, हम 100% काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से हम कहें कि हम कम से कम ईमानदारी के साथ जो हमने ये काम स्टार्ट किया, हम इसको ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है 100% लोगों को फ़ायदा होगा, 100% डिसेबल लोग डेवलपमेंट पा जाएंगे। जब ये कानून फिर चलता रहा तो मुझे उसके बाद ये कानून बनने के बाद 2 साल के बाद मुझे मेरी खुद की डिसेबिलिटी हो गई। और जब ये कानून अमलावरी मैंने देखी, फिर क्योंकि मैं खुद डिसेबल हुआ, तो मुझे 2001 में एक शख्सियत जो जावेद आदमी जिसका नाम है, उसके साथ मुझे मौका मिला, मैं उसके साथ मिलूँ। तो श्रीनगर में उन्होंने एक बहुत बड़ा 2 दिन का प्रोग्राम किया 2003 में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद एज चीफ मिनिस्टर थे। तो जब हम वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए, 2 दिन में वहाँ रहा। SKICC में वो प्रोग्राम था। गुलाम अहमद मीर हमारे मिनिस्टर थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, और उन दिनों मूला राम सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे, और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी CM हमारे मुजफ्फर हुसैन बेग थे। तो जब इन्होंने तकरीरें की, तो इन्होंने इन सभी लोगों ने अपने आप को माजूर अफराद से जोड़ा। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बोला कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे गौर करना चाहिए कि मैं ओल्ड एज होम और डिसेबिलिटी लोगों के लिए होम कैसे बनाऊँ। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले सालों में लोग अपने माँ बाप को अपने साथ लेंगे। और उससे अपने बेटे की मिसाल वहाँ दी, जिसने बोला कि मेरा बेटा अब फिल्म साजी के साथ है, वो मुंबई में रह रहा है और मैं खुद अकेला हूँ, आल्दो मेरी बेटियाँ सभी शादीशुदा है। महबूबा जी ने मुझे मदद की, लेकिन मुझे लगता है कि तो तब उन्होंने बोला था कि 2003 में बोला कि हम पहला जो काम करेंगे, एक तो हम डिसेबिलिटी अफेयर्स का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे और दूसरा हम डिसेबिलिटी कमीशन खोलेंगे। खैर डिसेबिलिटी कमीशन बाद में बन गया, 5 साल 6 साल लग गए, लेकिन बन गया। इसी तरीके से जो डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, उसके लिए भी कोशिश हो रही है। आज लगभग 10-12 साल हो गए, अभी नहीं बना, लेकिन
मुतवक्का है बन जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि जो हमने आज यहाँ बातें की, आज अगर हम छोटी छोटी बातें करेंगे, कल ये इंशाल्लाह जब हम इस पर काम करेंगे, इस रोड पे चलेंगे, तो एक वक्त आएगा ये हो जाएगा जो हम कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हमें बात पहले छेड़नी है, स्क्रैच कहीं देना है, कहीं पुलिंथ के लिए तैयारी करनी है। जब पुलिंथ बन जाएगा तो मकान इंशाल्लाह 2 साल 3 साल लग जाएंगे, लेकिन बन जाएगा। उसके बाद मुझे ये भी याद है कि 2010 में एक बहुत ही बड़ी मुहिम छिड़ गई कि जो हमारा ये एक्ट है, इससे बहुत कम काम होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो हमारे अप टू डेट मसाइल होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ नहीं हो पा रही है, तो हमें इस एक्ट को रिप्लेस करना चाहिए। नहीं, अमेंडमेंट, पहले बात की गई अमेंडमेंट की। तो हमारे जो मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर थे, वो मुकुल वासनिक थे। तो मुकुल वासनिक ने एक जब उनके पास बहुत सारे लेटर्स गए, तो लोग क्या करते थे, जो हमारे दिल्ली में एक नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क था, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप भी एक रास्ते पे चले, एक मकसद के साथ चले। तो हमारा जो वहाँ नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क था, उनने बोला कि हमें सभी को ईमेल करना है मुकुल वासनिक को कि हमारा एक्ट काम नहीं करता है, इसको अमेंडमेंट चाहिए। तो जब हमने ईमेल्स किए, जब हमने उनको एसएमएस किए, चिट्ठियाँ लिखी, बाई पोस्ट चिट्ठियाँ लिखी, तनवीर साहब ने भी लिखी, मुस्फर साहब ने भी लिखी, नज़ीर साहब ने भी लिखी, फयाज अहमद ने भी लिखी, जावेद साहब ने भी लिखी, वकील साहब ने भी लिखी। जब हमने इसको लिखना शुरू किया तो 2010 में अगस्त में मुकुल वासनिक जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हम डिसेबिलिटी एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों ने हमें बहुत जो मसाइल है उनको हमारे सामने लाया है। तो हमने एक ईमेल खोला है, उस पर आप सजेशन दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो किसी ने लिखा है कि डिसेबिलिटी मुकुल वासनिक के पास सजेशंस आने लगी ईमेल में, तो 2700 सजेशंस आ गए, फीडबैक मिल गया। और जब फिर उस पर डिप्टी सेक्रेटरीज ने काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने पाया कि एक्ट में 107 अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और फिर मुकुल वासनिक जी ने एक बयान दिया कि बोला कि हमारे इंडिया का एक्ट जो है, इतना बड़ा एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी अभी तक 50 सालों में 60 सालों में खाली उस टाइम बयान है कि 95 अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। तो हम छोटे से एक्ट में अगर इसको 112 अमेंडमेंट्स करेंगे तो यह एक्ट क्या रहेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम रिप्लेस करेंगे, एक्ट को नया बनाएंगे। तो इतनी जद्दोजहद रही पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर, जो चेन्नई से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने भी लोग थे, और उनमें हलचल मच गई कि नया एक्ट बनेगा। हर किसी ने कोशिश की। तो हमें यहाँ जो परेशानी थी, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हीमोफीलिया वाले बहुत सारे लोग थे, उनको एक्ट में मतलब डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं थी, रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी नहीं थी, उनको तब तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी। उसके बाद हमारा जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले थे, उनको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलती। पार्किंसन डिजीज़ वाले, हमने न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो थे, हमने उन सब को के लिए एक मेमोरेंडम बनाया। हाँ, तो इनको इंक्लूड कीजिए। बाद में उन्होंने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क एक तंजीम है, उन्होंने उनके साथ गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर के अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी काम करते हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छे लॉयर एडवोकेट राजीव रतूरी जी है, तो वो उनको कंसल्टेशन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया। 2 दिन की कंसल्टेशन हुई, हमने भी उसमें शिरकत की, हमने भी अपने सुझाव दिए, हमने एक्सेसिबिलिटी की बात की, हमने कहा कि हमारे पास ये चीज़ें ज़रूरत है। तो फाइनली उस जद्दोजहद के बाद एक्ट बना। 2 सुधा कोल की एक कमेटी बन गई। मुझे भी दिल्ली जाने का 10-15 बार मौका मिला। किसी जगह हमने इंडिया गेट पे धरने दिए, 2-2 दिन रात भर हम वहाँ रहते थे। हमें अरेस्ट किया जाता था, मास अरेस्ट होता था, गाड़ी में ऐसे ले जाते थे, व्हील चेयरों पे, ब्लाइंड लोगों को, डेफ लोगों को। हम इंडिया गेट पर सोए हैं रात को, हमारी तकाली बहुत सारे थे। लेकिन उसके बाद एक मौका आया जब हमें कहा गया अब एक्ट की कमेटियाँ, सब कमेटीज़ बनी कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा।
तो मुझे भी बहुत बार उन कमेटी में बैठने का मौका मिला, कभी ऑब्जर्वर के तौर, कभी हमें सजेशंस के लिए बोला गया कि क्या ये कमेटी सही रिपोर्ट दे रही है। हमने भी वहाँ पे बोला कि नहीं, जो सीवियर डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए ये होना चाहिए, ब्लाइंड्स के लिए ये होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्ट एक बहुत अच्छा चीज़ बन गया, जिसमें हमने देखा कि जो पुराना एक्ट था, फिर हमने उसके एक 20 साल का तजुर्बे की एक किताब भी छप गई, 20 ईयर्स ऑफ राइट इंडियन डिसेबिलिटी एक्ट। उसमें यहाँ का भी एक केस है, सईद बशीर एक सेरेब्रल पाल्सी वाला लड़का था, उसको यहाँ हाई कोर्ट ने वो रहबर तालीम में पैनल में फर्स्ट आया था, उसको नौकरी भी दी गई थी। उसका तीसरे नंबर पर जो लड़का था वो ठीक था, उसने बोला डिसेबल को आपने नौकरी दी, मुझे नहीं दी। लेकिन वहाँ जो हमारे जस्टिस साहब थे, उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट पर ज़्यादा नज़र नहीं थी, तो उन्होंने उसको निकाल दिया और 2 ऑर्डर्स उसमें पास किए। नंबर 1 कि उसको निकाला जाए और उसको जिसको डिसेबिलिटी है उसको कोई टेबल जॉब दिया जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको तो निकाला लेकिन टेबल जॉब इसको नहीं दिया। फिर हमने कॉलिन गोंजाल्विस के पास ही गए, मैंने उसके फादर को, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में अब नहीं है, मैं उनके साथ गया, मैंने कॉलिन गोंजाल्विस से बात की और फाइनली कॉलिन साहब ने वो बोला कि ये जेन्युइन केस है, इसमें हम जीत जाएंगे। और वो जज भी जो चीफ जस्टिस थे वो भी इस दुनिया से रहलत कर गए, आफ्ताब आलम साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। वो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं। तो जब उसने ये केस सुना, उसने अफसोस किया कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े जज ने इसको निकाला है और डिसेबिलिटी एक्ट को साइन, और उसने ऐसा आर्डर पास किया जो पूरे इंडिया के लिए बन गया कि एक रेफरेंस कि सईद बशीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ JNK। आप आज भी देख सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले को टीचर बन सकता है। मुझे चेन्नई से फ़ोन आ गए, मुझे वेस्ट बंगाल से फ़ोन आ गए, हमें ये जजमेंट कापी दे दो सुप्रीम कोर्ट की, मैंने उनको दे दी, उनके मसले हल हो गए। लेकिन ये डिसेबिलिटी का दायरा जो है ये बहुत वसी है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ छोटा सा काम करना है, किसी को 10 रुपये देने हैं। हमें एज ए रिसर्चर, एज ए एडवोकेट, हमें हर चीज़ पे नज़र रखनी है जिसके लिए हमें काम करना है। जब हम ये काम करेंगे तब हम पे उंगलियां उड़ेगी। मुझे कोई भी यहाँ बोल सकता है वह क्या कोर्स है, मगर मुझे उसका डर नहीं रहना चाहिए। एज ए ह्यूमन मैं भी डिसेबल हूँ, अगर मैं अपने दूसरे डिसेबल साथी को कोई चोट पहुँचा रहा हूँ, मुझे अंदर से दिल अपना भी कहेगा कि आपने गलत किया, मुझे दूसरे की कहने की ज़रूरत ही नहीं है अगर मैं कॉन्शियस इंसान रहूँगा, अगर मैं कॉन्शियस बंदा रहूँगा। तो इसी के साथ साथ 2016 में जब यही बिल, ये बिल थी, अब ये जो पार्लियामेंट में आने वाली थी, तो उस वक्त बीजेपी ने मतलब कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टीज में थी, उन्होंने एक हल्ला मचाया था कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। उस बहुत तो हमें जावेद आबदी साहब ने दिल्ली बुलाया, सभी को 4 दिन पहले बोला कि पार्लियामेंट के आखिरी 2 दिन बचे हैं, हमें एक एक्सरसाइज करनी है। हमने बोला क्या करना है सर? बोला कि 16 दिसंबर को सेशन होने वाला है, ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, 16 दिसंबर। बोला कि आप जाओ अपने पार्लियामेंटेरियन से बोलो कि डिसेबिलिटी बिल आने वाली है, आपको इस पर शोरगुल नहीं मचाना है, इसको पास होने देना है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ आ जाओ। गुलाम नबी आज़ाद हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, वहाँ राज बब्बर जी थे, वहाँ मल्लिक अर्जुन खड़गे थे, हम उनके साथ गए, जावेद आबदी और 5-10 लोग। हमने वहाँ आज़ाद साहब से बात की, मैं कर तुमसे कशिर पर कत मैं आज़ाद साहब आज हज इम्तिहान डिसेबिलिटी पूरा सेक्टर आज फायदे चा वात। दोपन वन सा क्या मैं दोस्त तुम पार्लियामेंट छप कर बिहुन, तो तम दोपन अन सा राज बब्बर अंदर, तक 2 पार्लियामेंट मेंबर, तिमो वो तिमन दोपन यह पन नफर आमुत, यम आमित लॉबिंग करने अस तुम मानन कि करो दोपन यह डिसेबिलिटी हूँ करो दिमो छप कर दिमो डिसेबिलिटी एक्ट पास ग। तो अगर तुम आज सह वीडियो करो 16 दिसंबर यम सात तक मैडम स्पीकर सह योर वन कि डिसेबिलिटी एक्टस में सारी यक रोज पास कर, तुम मा अत मज तम कोर अकि ना बदल लेडी तो तम वो तुम अकि दोपन तुम मा ये मज डिसेबिलिटी यह चैप्टर यह चैप्टर तमस लकुट मकुट, और 5 मिनट में डिसेबिलिटी एक्ट पास। डिसेबिलिटी एक्ट गो ना
مشراون جاوید آبدی سٕنٛز کنٹربیوشن أسۍ گژھو نہٕ مشراون HRL ہٕنٛز کنٹربیوشن أسۍ گژھو نہٕ مشراون تِمن لُکن ہٕنٛز تِمن لیڈرن ہٕنٛز کنٹربیوشن کینٛہہ یِمو برابر تتھ ؤریس یا 2010 پٮ۪ٹھ 2016 تام یِمو پانس سمسُتر کوٚر مگر انڈیا گیٹس پٮ۪ٹھ ہیوٚت تِمو پنُن حساب کہِ اَسہِ دِژ ڈِسیبلٹی ایکٹ کیازِ کہِ تِم چھی نہٕ وٕنکیٚس یتھ دُنیاہس منٛز مگر یُس سُہ ایکٹ بنیو سارنٕے چھُ وٕنکیٚس تمیُک فٲیدٕ واتان اَسہِ تہِ گژھِ پتہ آسٕنۍ یہِ کُس اوس تتھ پٔتۍ پی کے پنچا اوس اکھ لیڈر سُہ اوس ڈِسیبلٹی کٔمِشنر انڈیاہس منٛز سُہ اوس 100% بلایِنڈ تٔمۍ کوٚر سُہ تقریر انڈیا گیٹس پٮ۪ٹھ کہِ پُلسہٕ والیو تہِ دوٚپ یِم مہٕ کٔرِو ایرسٹ کینٛہہ یِم چھا پنُن حق مگر یِم اتھ چھِ اَسہِ دِوان گورمینٹ ہے یِم کٔرِو ایرسٹ یِم ژھٕنِو دفاع کٔرِتھ تتٮ۪ن اور انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا تٔمۍ دوٚپُکھ ہے اگر انسٲنیت یی چھِ ونان کہِ بلایِنڈ نفرس ؤنِو تُہۍ یہِ ہسا چھُ سۄنہٕ گوٚبُر یہِ ہسا چھُ رُت انسان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونان چھِ سپیشلی ایبل ڈِفرنٹلی ایبل مگر ییٚمہِ ساتہٕ حقٕچ کتھ چھِ واتان تمہِ ساتہٕ چھِ ونان یِم چھِ موزوٗر اَسہِ چھُنہ بہتر موزوٗرٕے ونان مگر پنُن حق دِ اسی لیے چھُسو بہٕ ونان یُس یہِ آلریڈی تۄہہِ پلیٹ فارم بنیومُت چھُو امِچ ٲسِو قدر کران تِمن ایکٹن ہٕنٛدۍ تہِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ ووٚن کہِ أسۍ چھِ ونان ہے عبدالرشیٖد ہسا چھُ ہُہ سُہ ہسا چھُ یہِ کران مگر یُس تٔمۍ 50 ؤرین یہِ تحریٖک یتھ کٔشیٖر منٛز چلٲو چاہے تٔمۍ ان پڑی منٛز کیاہ کوٚر تہٕ کیاہ نہٕ کوٚر مگر اَسہِ چھُنہٕ سُہ مٔشراوُن یُس تٔمۍ پازٹِو کوٚر سُہ چھُ اَسہِ ضروٗری وَنُن یُس تٔمۍ نگیٹِو کوٚر اَسہِ چھُ تٔمِس تام وَنُن ہے پتہٕ سُہ کیاہ کرِ سُہ ٹھیٖک کرِ نہ کرِ سُہ چھُ تٔمِس تانۍ مگر اَسہِ چھُ یُس تٔمۍ اصٕل چیٖز چھُ کوٚرمُت تَمِچ چھُ اَسہِ ضروٗر کرُن اگر پگاہ یہِ تُہنٛز تنظیٖم کانٛہہ لۄکٕٹ کٲم کرِ مےٚ چھُ بڑِ پاے مان ژٕ اُچھالُن نہ سا یہِ کٲم گٔے یِم ٲسۍ راتٕکۍ بچہِ یِمو کوٚر یہِ کھڑا چیٖز مگر اَسہِ چھُ امیُک اتھ پٮ۪ٹھ فخر آسُن مےٚ گژھِ فخر آسُن یہِ کانٛہہ نفر چھُ آسان سُہ چھُ دۄہے آسان پریشٲنی پننہِ ونان بیٛاکھ نفر چھُ یورٕ کنۍ آسان سُہ چھُ دپان ہے شُکر خۄدایس کُن پرواے چھُنہٕ کینٛہہ روب چھُ اَسہِ سۭتۍ بہتر نفر کُس چھُ یُس شُکر گُزار یُس یہِ ونان چھُ گرِ ہے پریشان ہے کہیٖنۍ نہ ہے کُس نہٕ سُہ چھُ گرے بِہِتھ سُہ کرِ نہٕ دُنیاہس منٛز کہیٖنۍ یُس یہِ شُکر گُزار کران وول اکھ کَتھ چھُ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ حیثیت دِوان نہ ژٕ کر تٔمِس کٲم تہِ ایز اے ڈِسیبل پٔرسن اگر أسۍ گرِ تہِ بیٚہمو اَسہِ وَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ اَسہِ دَپن سٲری تا واے بِچور ژٕ ہُہ چیٖز مگر أسۍ نٮ۪بر نیرو سون عزت چھُ دۄگنہٕ گژھان اکھ چھُ ڈِسیبل تہِ بیٚیہِ چھِ تھوڑا رٕژ کٲم تہِ کرٕنۍ ییٚلہِ پگاہ تنویٖر صٲب کُنہِ جایہِ واتہِ ییٚلہِ پگاہ جاوید صٲب کُنہِ جایہِ واتہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم کانٛہہ کٲم سانہِ موٗجوٗب کرن مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ یِم گژھن یِمن سُہ سورُے مگر یِمن گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن آسُن ٹرسٹ آسُن انشاء اللہ مےٚ چھُ یقیٖن یِم سٲتھی چھِ آرگنایزیشنٕز چھِ تیٚلہِ چلان ییٚلہِ یِمن منٛز ٹرانسپیرنسی آسہِ نیک نیتی آسہِ خلوٗص دِل آسہِ پتہٕ آسہِ سورُے حساب کِتاب رُت پتہٕ آسن آڈِٹ نوٹ ایکٹیوٹی نوٹ مِنٹس آف د میٖٹنگ ریزولیوشن آسن پاس گٔمٕتۍ پتہٕ آسن سٲری یکجُٹ تتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ آسہِ نہٕ ییٚتیُک چھُ نذیٖر صٲب أمۍ کٔر شِکایت دوٚپُن ہتا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آرگنایزیشن ہٕنٛز کتھ کرے گۄڈٕ ہسا اوسُس بٕے نفر یِم دپیو یہِ آرگنایزیشن کھولو مگر بہٕ حظ آوُس سایڈ لاین کرٕنۍ گوٚو اگر اَسہِ یہِ چیٖز تہِ چھِ تِم تہِ چھِ مۄکلاوٕنۍ تِم تہِ چھِ اَسہِ مِٹاوٕنۍ کیازِ کہِ ییٚلہِ اکھ تاہ گوٚو کاہ تیٚلہِ گوٚو اکھ تیٚلہِ گوٚو یہِ 1,101 اَسہِ چھُ یہِ تہِ سونٛچُن اَسہِ چھُنہٕ بہٕ چھُس نہٕ پنُن پان زانان کِہیٖنۍ کیازِ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سٲرٕے کٲم کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یوٚتتھ آسہٕ اگر میٲنۍ آرگنایزیشن پٔتۍ کِنۍ پکان چھِ تتھ منٛز نفر ژور توٚتانۍ نہٕ تِمن بہٕ قدر کرٕ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ تِم تھاوکھ تتھ لیولہِ ہِنٛدۍ توٚتانۍ چلہِ نہٕ یہِ کٲم اگر فیاض احمد صُبحن درٛاو اگر أمِس خاندارنہِ ڈوٗن پھش دیُت بتہٕ ہن تھٲونس رٔنِتھ اورٕ آو فیاض احمد تھٔکِتھ پھٕٹِتھ أمِس دوٚپُن ووت گۄڈٕ پٹھراو صابنہِ سۭتۍ اتھ دِمے بہٕ بتہٕ أمِس پزِ اتھ فخر کرُن مےٚ چھا یِژھ خاندارنہِ أمِس پزِ اکھ ایپرِشیٹ کرُن پننہِ خاندارنہِ شِکایت نتہٕ دپہِ ہے چلو کھیٚتٮ۪ن مُکرِ مےٚ کیاہ چھُ متہٕ ٲسۍ تنس گرس منٛز کِہیٖنۍ مےٚ کیاہ چھُ آسان تہِ چھِ تِژھ خاندارنہِ کٲنٛسہِ گوٚو گرٕ چھِ وٲران یہِ چھُس بہٕ مِثال دِوان کیازِ کہِ چھِ فیاض صٲبنہِ گرِ تہِ اگر أسۍ تہِ ونو ہے ولہٕ وۄنۍ تنویٖر صٲب چھُ بٕتھِ یہِ گژھِ اَسہِ خۄش تہِ کرِ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ آرگنایزیشن کرنہِ فیاض صٲب کرِ فیاض صٲبنٕے پٲٹھۍ ییٚمِس ییٖژاہ کیپیبلٹی آسہِ مُظفر صٲب کرِ پننہِ اکھ کٲم بیاکھ کرِ بیاکھ کٲم تیٚلے ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ باقٕے گوٚو زٕے چیٖز چھِ دُنیاہس منٛز سہل گژھان مےٚ چھنہٕ پانس کُن نظر کینٛہہ مےٚ چھُ پنُن پان ہیٖرو باسان زٕہٕنۍ باسان مےٚ چھِ کانٛہہ مےٚ چھِ مُظفر احمدٕنۍ یہِ لوٗر یِوان أمۍ سٕنٛز کمزوٗری چھم اَتھ چیٖز
أمِس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وَنان ہے مُظفر احمد ژوٗر یہِ چھُ ہُہ کران یہِ چھُ یہِ کران یہِ چھُ کیازِ مےٚ ما چھُ پانَس پٮ۪ٹھ نظر کینٛہہ أمِس چھُس بہٕ یِوان بوزنہٕ أمِس چھِ میٛانہِ خٲمی یِوان مگر بہتر گوٚو أسۍ کَرو رٔلِتھ مِلِتھ اَصٕل پٲٹھۍ مُختصر چھِ مُظفر احمدَس منٛز یِوان گۄڈٕ بَناوو أسۍ تِمَے یِتھَے کٔٹھۍ چھِ اَسہِ پنٛنِس پانَس منٛز ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ نِش گژھو ڈی سی صٲبَس نِش گژھو گۄڈٕ گژھِ پَنٕنۍ پازٹِوٹی وَنٕنۍ مےٚ حظ چھُ کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ مےٚ حظ چھِ یہِ ڈِگری اَدٕ گژھِ اَسہِ لاسٹَس مےٚ حظ پولیو تہِ زَنہِ نَتہٕ چھِ أسۍ کَران گۄڈٕنٮ۪تھ کٲم مےٚ حظ پولیو زَنہِ تٔمِس چھُ تَران فِکرِ یہِ چھُ رۄپیہِ ساس خٲطرٕ آمُت یا رۄپیہِ دۄہ ییٚلہِ یہِ وَنان چھُ سر میں نے گریجویشن کی ہے اور میں یہ کر رہا ہوں تٔمِس چھُ باسان نہ لہٰذا چھُ باسان اِسلیے گژھِ پازٹِوٹی گۄڈٕ وَنٕنۍ پَتہٕ گژھِ وَنٕنۍ پَنٕنۍ کمزوری گۄڈٕنٮ۪تھ گژھِ پَنٕنۍ ایبلٹی ہاوٕنۍ پَتہٕ گژھِ پَنٕنۍ ڈِسیبلٹی وَنٕنۍ یہِ چھُ کی ٹُو سکسیس یِم کَتھ تھٲیِو یاد یِم پیٚنو کُنہِ نہ ضوٚرتھ تہٕ بہٕ چھُس بیٚیہِ وَنان جاوید صٲبَس جاوید صٲب آز ترٛووُتھ ژےٚ مےٚ مال ژےٚ ترٛاہے مالہٕ 2-4 یِم چھی سیوٚد گُنَس تہٕ سرفہٕ یِم ژےٚ نَکھَس تہٕ پھیٚکِس پٮ۪ٹھ یِمن چھُے پَکُن تہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ چھے لیٚکھٕ تہِ رَٹنہِ ووہو تہِ رَٹٕنۍ غلط تہِ بوزُن تَمہِ خٲطرٕ تھٲیزِ سیٖنہٕ دوٚر پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ باقٕے چھِ أسۍ ژےٚ سۭتۍ یہِ چھُ اَسہِ فخر یَتھ ایریاہَس منٛز گوٚو یہِ اکھ اِنِشیٹِو جٲری یَتھ گامَس نہٕ کانٛہہ زانہِ آز زٲنٛروتھَن ژےٚ یہِ گام تہِ یہِ علاقہٕ تہِ مےٚ چھُ یقیٖن ییٚلہِ بہٕ دوٚیمہِ لَٹہِ یور یِمہٕ اگر أسۍ خۄدایَن زِنٛدٕ تھوٚو تہٕ بہٕ گژھٕ وٕچھُن کہِ اَسہِ گژھن آسٕنۍ تِم کامہِ کَرِمَژٕ یِم اِنشاء اللہ اَسہِ ٲخرتَس منٛز اِنشاء اللہ